बीपीएससी एएसओ का जो भी तैयारी कर रहे हैं तो उनको मैथ का और साइंस का वीडियो लगातार दे रहे हैं, ठीक है। तो मैथ में नंबर सिस्टम में आप लोग को हम डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पढ़ा दिए हुए थे। आज दो चीज़ देखेंगे, एक तो नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है, शून्य का संख्या, और दूसरा रिमाइंडर थ्योरम। तो नंबर ऑफ जीरोज में देख लो क्या आएगा। नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है। तो जीरो का संख्या कैसे निकालिएगा, कोई भी नंबर हो, कोई भी, जैसे कि 6 ले लो, ठीक है। तो 6 को तोड़ो तो कितना हो जाएगा, 2 गुने 3, ठीक है। जैसे 63 हो गया, ठीक है। 63 को तोड़ो तो ये कितना हो जाएगा, 7 गुने 9, ठीक है। तो ऐसे ही फिर 21 को तोड़ो, 21 कितना हो जाएगा, 7 गुने 3, ठीक। उसके बाद एक तरफ हम लेते हैं 10, ठीक है। तो 10 को तोड़ेगा तो कितना होगा, 2 गुने 5, ठीक। उसके बाद 100 को लो तो 100 कितना हो जाएगा, 2 गुने 5 गुने 2 गुने 5, ठीक। एक नंबर और ले लो, इक्याई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है। तो हजार को तोड़ो, 2 गुने 5 गुने 2, कहाँ चला गया, 2 गुने 5 गुने 2 गुने 5, फिर लिखिए 2 गुने 5, ठीक है। तो आप इस दोनों, जैसे इधर हम 1 लिख देते हैं, ठीक है, इधर 1 लिख देते हैं, इधर 2 लिख देते हैं, ठीक। तो दोनों तरफ एक चीज़ तुम ऑब्जर्व करो कि यदि हम 3 दूनी 2 को 2 को और 3 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 3 को गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो 6 में क्या कहीं पे शून्य आ रहा है, जीरो आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा है, ठीक। वही दूसरी तरफ इधर देखिए कि 5 को और 2 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 5 दूनी 10, तो यानी कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें जीरो आ रहा है, समझ गए। तो यही जीरो को हमको फाइंड करना। तो आपको सिंपली क्या करना है, कोई भी संख्या दिया रहेगा, कोई भी एनीबॉडी XYZ, जैसे कि यहाँ पे 21 है तो 21 का गुणनखंड किए हैं, ठीक है। तो 21 का गुणनखंड किए हैं तो सिंपली तो आप 21 में भागा दे ही सकते हैं ना। आप 3 से दीजिएगा तो 3 से लगाए कितना, 7 मरतबा लगेगा। तो 7 और 3 को जब गुना करते हैं तो कितना होता है, 21। तो 21 में कहीं पे आपको शून्य दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, ना तो एक इकाई पे दिखाई दे रहा, ना ही दहाई पे दिखाई दे रहा, ठीक है। तो जहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा तो वहाँ पे तो शून्य पाया नहीं जाएगा। मगर वहीं आप 100 में देखिए तो 100 में देखिए 2 गुने 5 गुने 2 गुने 5, तो इसमें शून्य का संख्या कितना है, 1 और 2, तो ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है कि शून्य का संख्या निकालना, कोई भी नंबर होगा आप उसको तोड़िएगा, ठीक है, तोड़िएगा और फिर उसमें देखिएगा क्या कि उसमें 2 का संख्या आ रहा है या 5 का संख्या आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। ये तो ऐसे करके आपको चेक करना। अब यदि निकालने के लिए कोई सवाल दे दे, जैसे कि 10 दे दे, ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है कि मिनिमम जितना 5 होगा ना, ठीक है, जैसे 10 का कितना हो जाएगा, 2 गुने 5, तो 5 का संख्या जितना होगा समझ लो कि क्या होगा कि शून्य का संख्या उतना ही होगा। क्यों कि देखो 2 10 है ना, यहाँ पे 10, तो 2 गुने 5, तो एक तो 5 हो गया और एक कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तब दोनों गुना करो तो कितना हो जाएगा, 10। तो यहाँ पे देखो कितना संख्या हो गया, एक संख्या हो गया 10 का, ठीक है। क्या करना है हम लोग को, 2 गुने 5 का पेयर बनाना है, ठीक है। 2 गुने 5 का क्या करना है, जोड़ा बनाना है। तो 2 गुने 5 का जितना जोड़ा होगा, ठीक है, तो 2 तो बहुत आएगा, ठीक है, 2 क्या आएगा, बहुत आएगा। 5 मान चलो कि अब हम कोई संख्या लिए, ठीक है, कोई संख्या लिए और उसमें यदि 10 गो क्या हुआ कि 10 गो 5 आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा, 10 गो 5 आया है तो वहाँ पे 10 गो शून्य भी होगा, ठीक है। तो 2 गुने 5 का आप यदि क्या कीजिएगा, जोड़ा निकाल लीजिएगा, तो 2 गुने 5 कितना होगा, इसमें एक शून्य होगा। तो ऐसा ही करके 2 गुने 5 का जितना क्या होगा, जितना जोड़ा होगा, 2 गुने 5 का जितना जोड़ा होगा तो उतना ही क्या हो जाएगा, उतना ही शून्य हो जाएगा। तो कोई भी संख्या लीजिए, जैसे कि
सीरीज में ही ले लीजिए, जैसे 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9। तो आपको अब क्या करना पड़ेगा, अब एक एक नंबर को चेक करना पड़ेगा। तब चेक करने से अच्छा है कि आप क्या कीजिए, अभी हम बताए हुए थे कि 2 × 5 का हमको क्या करना है, जैसे 2 × 5 एगो निकाले तो ऐसे ही करके बहुत सारा 2 × 5 निकालना, ठीक है। ये दोनों जोड़ा रहना चाहिए। तो 2 निकालिएगा, 2 तो बहुत निकलेगा, तो 2 की जगह आप 5 पे टारगेट कीजिए। तो 1 में नहीं है 5, 2 में नहीं है, 3 में नहीं है, 4 में नहीं है, 5 में 5 है, ठीक है। तो 5 में 5 है तो क्या कीजिए, एक एक 5 तो यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है 6 7 8 9। तो अन्य में कहीं पे भी क्या होगा, 5 नहीं मिलेगा। तो 5 नहीं मिलेगा तो यहाँ से हम ये मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं, पूरा जो ये सीरीज दिया हुआ इसमें 5 तो एक ही जगह है। तो यहाँ पे कितना होगा, एक तो 5 हो जाएगा, ठीक है। अब 1 2 कहीं से उठा लो, 1 2 यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 दूनी 10। तो यहाँ पे जीरो का संख्या कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। समझ में आया, नहीं आया तो एक बार 1 2 और सवाल हम करवा देते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। देखिए, यदि आपसे पूछ दे कि नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है, शून्य का संख्या, तो आपको क्या करना है कि कोई भी नंबर दिया रहेगा तो उसमें आपको कोशिश करना है कि हम 5 का संख्या खोजेंगे कि कितना 5 है। जितना 5 आएगा उतना 2 खोज लेंगे, उसके बाद पेयर बनाएंगे, जितना के साथ पेयर बन जाएगा, ठीक है, बन जाएगा, ठीक है। नहीं बना तो जिसका पेयर नहीं बना तो उसको छोड़ देंगे, जितना पेयर बन जाएगा उतना पेयर को क्या करेंगे, लिख लेंगे, तो उतना शून्य हो जाएगा। जैसे 1 2 सवाल और हम करवाते, ये सब चीज़ पूछेगा, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल से तुमको पूछेगा, नंबर ऑफ जीरोज से पूछेगा, रिमाइंडर थ्योरम से पूछेगा। तो जो जो इम्पोर्टेंट है हम वो करवा ही दे रहे हैं। जैसे कि 1 2 तो तुम अब इसमें क्या करें, ये तुमको हम होमवर्क के लिए देते हैं, ठीक है। तुम बैठ के स्वयं से बनाना, क्योंकि अब क्या होगा, कितना बड़ा संख्या बैठ के करें, बहुत टाइम लगेगा। एक क्वेश्चन हम दे देते हैं, जैसे कि 500 है, ठीक है। 500 गुने 144 गुने 25 गुने 72, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिख देना जोड़ 64 गुने 80 गुने 375 गुने 15, ठीक है। तब इसको सॉल्व करो बैठ के, इसको यदि सॉल्व करोगे तब यहाँ पे बैठ के हम एक एक करेंगे, नहीं तुम लोग स्वयं से करना, ठीक है। हम बता दे रहे हैं, यदि इस 500 को तोड़ोगे तो 500 को तोड़ोगे तो 5 का पावर 5 इसमें आएगा, ठीक है। उसके बाद 144 में 4 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 2 गुने 2 आ जाएगा, 2 गुने 2 आ जाएगा। नहीं आएगा यहाँ पे एक सेकेंड ठहर जाओ। अब इसको क्या होगा, बैठ के अब एक एक को थोड़ा इसको साफ करने दो। हाँ, 500 को तोड़िएगा ना, तो 500 को तोड़िएगा तो 5 का पावर 5 तो आएगा ही, साथ में कितना आ जाएगा, साथ में 4 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद गुने कितना है 144 गुने 72, ठीक है। तो जो 5 वाला है तो हम उसी को टारगेट कर रहे हैं। इसमें 25 भी है क्या कहीं पे, हाँ 25। देखो एक तरह से, एक मिनट ठहर जाओ, इसको ऐसे करो ताकि क्या हो कि बहुत क्लियर होने, तो ऐसे में लग रहा है हमको कि तुम लोग को क्या होगा, ऐसे में कंफ्यूजन होगा। ठहर जाओ। देखो सवाल क्या है, ओ भाई साहब, ठहर जा ठहर जा। देखो सवाल में है 500, ठीक है, ये 500 लिखे हैं। 500 गुने 144 गुने 25 गुने 72 जोड़
64 गुने 80 गुने 375 गुने 15, ठीक है। तो हम तो 5 को निकाल लेंगे, तो 5 को निकाल लेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। तो 500 में सीधा क्या करते हैं, 500 में भागा देते हैं। तो 500 में दीजिए भागा, तो 5 से ही दीजिए, ठीक है। तो 5 एकान 5 शून्य शून्य, 5 दूनी 10 शून्य, फिर 5 से 2, तो 55 5 5 10 5 3 15, 5 चौके, ठीक है। तो ये 4 को रहने दो, ठीक है, क्योंकि 4 हमेशा याद रखना कि 5 वाला जो संख्या होगा ना वो कम होगा। तो यहाँ पे तो 5 का पावर 3 हो जाएगा ना, 5 गुने 5 गुने 5, तो यहाँ पे 5 का पावर 3 हो गया। तो यहाँ पे ठीक, उसके बाद इस 25 में भागा दो, तो 25 में भागा दो तो कितना होगा, 5 से भागा दो, 25 25। तो यहाँ पे क्या होगा कि 5 गुने 5 25, तो 2 को 5 हो गया, 3 को 5 यहाँ पे हो गया, तो कितना हो गया 25, 5 का पावर 5, ठीक है। 5 का पावर कितना हो जाएगा 5। और साथ में चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और समस्या होता तो कमेंट करके मैसेज कीजिए, ठीक, ताकि हमको भी क्या हो, हमको भी पता चलते रहे। और चैनल को जितना व्यक्ति देखते हो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करो, ताकि तुम्हारे जैसे अन्य छात्र को भी क्या करे, मदद मिले। तो यहाँ पे लिख दो सीधा, 5 का पावर कितना बता दिए थे 5, बाद बाकी इस सब को कैलकुलेशन अपना करना, ठीक है। 2 का संख्या ज़्यादा ही निकलेगा, 5 का कम निकलेगा, ठीक। यहाँ पे हम प्लस कर देते थे, यहाँ पे देखो कितना 375। तो 375 में गणितबाजी करोगे, ठीक है। 375 में गणितबाजी करेगा तो कितना आ जाएगा, 375 में अब क्या करें, भागा हम तुमको, तुम्हारे लिए तब हमको देना ही पड़ेगा। तो 375 में भागा दो 5 से, तो 5 सत्ते, 5 सत्ते कितना हो जाएगा, 5 सत्ते 35। ऐसे करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो माहौल खराब हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत लफड़ा है इस सब में। देखो 375, ठीक है। तो 5 से भागा देते हैं, तो 5 से 5 सत्ते, तो 7 मरते, तो 2, तो 25 25, ठीक है। फिर 5 से भागा दो, 5 51 अर्थात 2, 5 25 25, ठीक है। 5 से भागा फिर दो, 5 दिया, तो 1 2 3 गो 5 तो यहाँ पे हो गया। उसके बाद 15 है, तो इसमें एगो 5 आएगा, तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपको हो जाएगा 5 का संख्या कितना हो जाएगा, 5 का संख्या हो जाएगा 4, ठीक है। और यदि कहीं कैलकुलेशन में मेरे से गलती हुआ होगा तो आपको तरीका तो हम बता ही दिए हैं, बाकी आप स्वयं से कीजिएगा, ठीक है। यदि मान चलिए कि भागा गुना में मेरे से गलती हुआ होगा तो बाकी का काम आप स्वयं से कीजिएगा। तो कितना बोले हुए थे, 1 2 3 4 हम बोले थे, ठीक है। तो देखना करके, और कोई रह गया क्या, एक 80 है, एक 80 में भी 5 आएगा, ठीक है। तो कुल कितना हो जाएगा 5 का संख्या 5। तो टोटल 5 का संख्या कितना हो गया, टोटल 5 का संख्या कितना हो गया, टोटल 5 का संख्या यहाँ पे तो हो जाता है इसे 10, 5 का पावर कितना होता है, 5 का पावर 10 हो जाता है, ठीक है। तो अब 2 का संख्या निकालना, उसके बाद पेयर करके देखना, ठीक है।
तो हो जाएगा। ऐसा ही कर करके क्या करना, निकालना है। देखो सिंपली मेरा क्या काम था, मेरा काम यही था कि तुमको हम ये बता सकें कि कोई भी नंबर होगा उसको तोड़ना है, ठीक है, उसको तोड़ना, उसके बाद निकालने की कोशिश करना। ऐसे ही करके जीरो से निकाला जाता है। एक सवाल और क्या करते हैं, एक सवाल और बता देते हैं, और जिसको नहीं समझ में आया होगा, मिस्टेक कुछ गड़बड़ लगता होगा तो हमको बोलना, हम उसको फिर से क्या करेंगे। जैसे कि 125 के पावर 3 है, गुने 2 का पावर 100 है, प्लस 7 के पावर 31, 2 का पावर 12, 5 का पावर 10, प्लस 6 का पावर 11, गुने 5 गुने 7 के पावर 30, ठीक है। तो इसका अब कैलकुलेशन करेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 के पावर 9 गुने 2 का पावर 100 प्लस 7 के पावर 31, 2 का पावर 12 गुने 5 के पावर 10 प्लस 6 के पावर 11 इंटू 7 का पावर 30, ठीक है। इसका कैलकुलेशन पूरा कीजिएगा, ठीक ना। इसका कैलकुलेशन आप लोग कीजिएगा, आपको क्या होगा, यहाँ से उत्तर मिल जाएगा, समझ गए। आपको सिंपली क्या करना, आपका मेन टारगेट होगा 5, तो 5 का संख्या निकाल लीजिएगा कितना है, उसके बाद क्या कीजिएगा, उसके बाद 2 का निकाल लीजिए, यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं, अब किसके बारे में तुमको बताना है, रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम आज नहीं करवाएंगे, इसलिए कि हमको इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमको साइक्लिसिटी तुमको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो साइक्लिसिटी बताना है। साइक्लिसिटी जो रिमाइंडर थ्योरम में एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। जब भी क्या करें, जब भी रिमाइंडर थ्योरम की बात करें, रिमाइंडर थ्योरम का तो भागा तो समझ में आता है, तो कोई संख्या हो, जैसे कि मान चलो कि 21 है, 21/4, तो 4 से भागा दो, 4 पंचे, ठीक है, 4 पंचे लगेगा, तो यहाँ पे शेष कितना हो जाए 1, तो पॉजिटिव में आ जाएगा, तो यहाँ पे +1 रख लेना, ठीक है, +1 रख लेना। यहाँ पे मान चलो कि 26 है, तो 26/6, तो 6 से 2 छक्कन 6 6 12 6 6 6 24, यहाँ पे प्लस में कितना 2 बच जाता है, ठीक है। ऐसे ही करके करना। 57 बट्टा कितना है 5 है, 5 एकान 5, ठीक है, फिर 5 एकान 5, तो यहाँ पे कितना बच जाता है, यहाँ पे रिमाइंडर में पॉजिटिव में 2 बच जाता है, ठीक। उसके बाद फिर एक नंबर ले लो 17/4, तो 17/4 चौके 16, तो यहाँ पे प्लस में 1 बच जाता है, एक रिमाइंडर बच रहा है ना पॉजिटिव में, कुछ हम लोग एक्स्ट्रा, जैसे कि अभी यहाँ पे देखो माइनस में होगा 27/6, तो यदि चाहते कि पूरा पूरा कट जाए, ठीक है, पूरा का पूरा, इसमें 2 तरीका हो सकता है, यदि 3 इसमें ऐड कर देंगे, यदि 3 इसमें ऐड कर देते हैं, देखो 6 से भागा देंगे तो 6 चौके 24, तो प्लस का 3 बच जाएगा, ठीक है। यदि 6 पंचे 30 कर देते हैं, तो 6 पंचे 30 करेंगे तो 30 तो है नहीं, है 27, तो यहाँ पे -3 हो जाएगा, ठीक है। यदि 6 पंचे 30 करते हैं तो 30 तो है नहीं, 27 है, ठीक है, तो 27 है तो माइनस का 3 आ जाएगा, 6 चौके 24 कीजिएगा तो यहाँ पे प्लस का 3 आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो ऐसे ही करके आपको क्या होता है, ऐसे ही करके रिमाइंडर निकाला जाता है। अब बाद बाकी कल हम क्या करेंगे, कल आपको हम साइक्लिसिटी बता देंगे कि बिना साइक्लिसिटी बताए हुए आपको रिमाइंडर थ्योरम बताना क्या होगा, आपके साथ नाइंसाफ़ी होगा। वैसे साइक्लिसिटी आपको हम क्या करते हैं, साइक्लिसिटी आपको हम बता ही देते हैं, ताकि क्या हो कि परेशानी आपको बिल्कुल नहीं हो, ठीक है। कोई भी काम होता है, क्या होता है, कोई भी काम होता है थोड़ा कायदे में होगा तो क्या होगा, कायदे में होगा तो फिर फायदे में होगा।
रिमाइंडर थ्योरम, देखो रिमाइंडर थ्योरम में जो अभी हम एग्जांपल दिए तो वो ऐसे ही व्यवस्था वही होगा, ठीक है। वैसे तो रिमाइंडर थ्योरम पे हम सोचते हैं क्या, रिमाइंडर थ्योरम में साइक्लिसिटी, फॉर्मेट थ्योरम, टोसेंट मेथड, और क्या है, चाइनीज थ्योरम। तो इतना चीज़ तो नहीं बताएं क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाता, तो फालतू में ये सब चीज़ को बताने का क्या फ़ायदा है, ठीक है। क्या टाइगर साहब, क्या हाल है? क्या हाल है? जा, बाहर चले जा, ओए उधर चले जा टाइगर। ओहो ठहर जा भाई। तो बीच बीच में क्या होता है, बीच बीच में अब टाइगर आ जाता रहता, तब थोड़ा क्या करे। जीव तो जीव। देखो रिमाइंडर थ्योरम में ना, रिमाइंडर थ्योरम में हम साइक्लिसिटी लिखवाते हैं, कल रिमाइंडर थ्योरम करवा देंगे, ठीक है। चलो फटाक से लिख लो। 2 का लिखिए साइक्लिसिटी। तो 2 का कितना हो जाएगा? 2 का पावर 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 का पावर 2 बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 का पावर 3 होगा तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और 2 का पावर कितना होगा? 4 होगा तो ये कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। कैसे यूज करेंगे हम सब कल बताएंगे, अभी आप साइक्लिसिटी लिखिए। फिर 3 का लिखिए। 3 का पावर 1 होगा तो 3, 3 का पावर 2 होगा तो 9, 3 का पावर 3 होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 27। 3 का पावर 4 होगा तो कितना हो जाएगा? ये 81, ठीक है। इसके बाद क्या करेगा? ये रिपीट करेगा। यदि 3 का पावर 5 लेके देखना तो 200 कितना हो जाए? 243 हो जाए तो वो क्या करेगा? वो रिपीट करेगा, ठीक है। तो 3 का साइक्लिसिटी बता दिए। 3 के बाद 4 का लिख लो। 4 का साइक्लिसिटी कितना? 4 का पावर 1 यानी कि 4, 4 का पावर 2 यानी कि हो जाएगा 16, 4 का पावर 3 तो ये हो जाएगा 64, और 4 का पावर 4 तो ये हो जाएगा 256। इसके बाद फिर क्या करेगा? ये रिपीट करेगा। तो ये हो गया। इसके अलावा आप क्या कीजिए, 2, 3, 4 का बता दिए। 5 का लिखिए। 5 का साइक्लिसिटी, 5 के पावर 1 बराबर कितना हो जाएगा? 5। ये सब लिख लो, ठीक है। 5 के पावर 2 बराबर हो जाएगा 25। 5 के पावर 3 बराबर कितना हो जाएगा? 125। अब 5 के पावर 4 बराबर कितना हो जाएगा? 625, ठीक है। और एक और लिख लो 6 का, जब इतना हो ही गया, ठीक है। पहले तो इतना लिख लो, या फिर इसको क्या करो, इसको लिख लो या फिर इसको स्क्रीनशॉट मार लो, जो करना दोनों में से एक चीज़ कर लो, ठीक है। बढ़ें आगे। 5 तक हो गया, चलिए 6 का अब लिखते हैं। तो 6 का साइक्लिसिटी बोलेगा तो 6 का पावर 1 बराबर 6, 6 का पावर 2 बराबर 36, 6 का पावर 3 बराबर कितना हो जाएगा? 6 का पावर 3 बराबर 216, 6 का पावर 4 बराबर हो जाएगा 1296, ठीक है। ऐसे करके कोई समझाएगा बुझाएगा नहीं, समझ गया? हाँ तो बता रहे हैं तो कायदे से कर लेना कवर। सारे का साइक्लिसिटी कितना है? सारे का साइक्लिसिटी 4 है, ठीक है। यानी कि 4 के बाद ये रिपीट करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। 6 तक लिख लीजिए। 7, 8 और 9, तो ऐसे ही करके लिख लेगा सबका। 7 का लिख लेगा ऐसे ही करके। 7 का पावर 1, 7 का पावर 2, 7 का पावर 3, 7 का पावर 4, इतना तो कर ही सकता है ना। नहीं करेगा तो फिर क्या होगा? नहीं करेगा तो फिर अब हमको तो लिखवाना पड़ेगा। 7 के पावर 1 बराबर कितना होगा? 7, 7 के पावर 2 बराबर कितना हो जाएगा? 49, 7 के पावर 3 बराबर कितना हो जाएगा? 343, और 7 के पावर 4 बराबर कितना हो जाएगा? 2401, ठीक है। तो ऐसे ही 8 का लिख लो। तो 8 का पावर 1 बराबर 8, 8 का पावर 2, 81 मत समझना, ये पावर है, ठीक है। 8 का पावर 2 बराबर 64, 8 का पावर 3 बराबर 512, 8 के पावर 4 बराबर हो जाएगा 40096, ठीक है। उसके बाद आते हैं 9 का।
तो 9 में हो जाएगा 9 का पावर 1 बराबर 9, 9 का पावर 2 बराबर हो जाएगा 81, 9 का पावर 3 बराबर हो जाएगा 729 और 9 का पावर 4 बराबर हो जाएगा 65 61। ठीक है, तो ये साइक्लिसिटी है, समझ गए। इतना पे ये क्या होगा, रिपीट होगा। इस सबको सारा को क्या कीजिए, फटाक से लिख लीजिए। रिमाइंडर थ्योरम में यही सबसे ज़्यादा आपको उपयोग आएगा। ठीक है, पूछेगा साइक्लिसिटी नहीं ध्यान रहेगा कि कितना का कितना साइक्लिसिटी है, 4 है कि 3 है कि 2 है कि 1 है, ये चीज़ नहीं याद रखिएगा, ध्यान में नहीं रखिएगा तो फिर क्या होगा, फिर वहाँ पे हवा हवाई हो जाएगा, समझ गए। चलिए लिख लिए होंगे, तब चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार आप फटाक से क्या कीजिए, फटाक से आप ये चीज़ लिख लीजिए जो हम लिखवा रहे हैं, वही अभी साइक्लिसिटी ही बता रहे थे। ठीक है, साइक्लिसिटी, साइकिल का चक्का बोलता है ना, चक्रण। तो 2 का साइक्लिसिटी, ठीक है, 3 का साइक्लिसिटी, 8 का साइक्लिसिटी कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, यानी कि 4 के बाद ये क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो 2 का, 3 का और 8 का साइक्लिसिटी कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, उसके बाद 4 का और 9 का, ठीक है, इसका साइक्लिसिटी कितना होगा, 2। तो अभी फ़िलहाल आप इतना याद कीजिए, इतना पढ़िए लिखिए समझिए। कल आते हैं तो कायदे से क्या करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम पे अब क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम पे होगा तो हम 1 डेढ़ घंटा का क्या करेंगे, आपको हम ज्ञानबाजी कर देंगे, लेक्चर दे देंगे। ठीक है, तो बस उसके बाद हम लोग सिंप्लीफिकेशन करेंगे। देखिए वीडियो में व्यूज आना यदि कम होगा, ठीक है, बच्चे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर फालतू में, तो क्या होगा, फालतू में फिर हम मेहनत नहीं करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम उसको डिसकंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, तो बाकी चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं थोड़ी देर में, मिलेंगे। साइंस का वीडियो भी हम खुद कुछ देर में बना के देते हैं। ठीक है, चलो, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।